सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर यू डूइंग इज गुड टू। सो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस कंप्यूटर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आगामी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसे अगर आप एएसओ कंप्यूटर की परीक्षा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था। तो जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने विकसित किया था। किसने? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने विकसित किया था। एंड सेकंड है आपका, डिजिटल शब्दों में नेटवर्क किसे कहते हैं। यानी कि जो डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहा जाता है। और उसके बाद अगला है आपका, कंप्यूटर का मुख्य कार्य डाटा या सूचना का विश्लेषण एनालिसिस करना और उसे प्रोसेस एवं संग्रहित करना है। यानी कि जो कंप्यूटर का मुख्य कार्य है, मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर की अगर बात करें तो जो डाटा होता है और जो इन्फॉर्मेशन होता है उसका एनालिसिस करना और उसे प्रोसेस करना और स्टोर करना होता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व का तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो विश्व का तेज कंप्यूटर की अगर बात करें क्या है, टाइटन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। यानी डेस्कटॉप छपाई के लिए जो है किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो डेस्कटॉप छपाई के लिए जो है लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका, एग्जीक्यूटिव कहलाता है। एग्जीक्यूटिव कहलाता है कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ तकनीकी का क्या कार्य है। जो ब्लूटूथ तकनीकी होती है उसका क्या कार्य है, उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार। उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईमैक्स किससे संबंधित है। वाईमैक्स जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज किसके द्वारा की गई थी। इसकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई थी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र के से किया जाता है। कंप्यूटर की स्मृति यानी मेमोरी का जो मापन किया जाता है, मेजर किसके द्वारा किया जाता है, आपका बिट्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यू का आविष्कार टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था। डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है। आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है, आपका मोडेम है। कौन सा है, मोडेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहा जाता है। क्या है कि आपका बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहा जाता है, ई गवर्नेंस, ई सुशासन कहा जाता है। ई सुशासन या ई गवर्नेंस कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी का आंकड़ा किस पर निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का जो आंकड़ा है वो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, आपका डिस्क स्पेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में 30 दिन तक रखा जा सकता है। कि चित्र संदेश जो है आपका निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है, 30 दिन तक। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है आपका CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण जो है चार्ल्स बेबेज ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि सर्वप्रथम कंप्यूटर का जो निर्माण है वो किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिन्हें कंप्यूटर का पितामह फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगला है, कंप्यूटर का मुख्य पटल यानी मेन बोर्ड किसे कहते हैं? मदरबोर्ड को। मदरबोर्ड को जो है आपका कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है। अगला है, विद्यावाहिनी परियोजना संबंधित है। तो विद्यावाहिनी परियोजना जो है आपका कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। विद्यावाहिनी परियोजना जो है कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। अगला है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपका 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। CPU का मुख्य कार्य इंफॉर्मेशन व निर्देशों इंस्ट्रक्शन को रीड, इंटरप्रेट और प्रोसेस करना है। यानी कि जो CPU है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं और जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको रीड करना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? मलप्पुरम, केरल। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? मलप्पुरम, केरल है। अगला क्वेश्चन है, साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ है? तो DOS, डॉस का अर्थ है डिनाइल ऑफ सर्विस। डॉस का क्या अर्थ है? डिनाइल ऑफ सर्विस। अगला क्वेश्चन है, पहला इंटरनेट अस्तित्व में किस वर्ष आया था? जो पहला इंटरनेट है वो अस्तित्व में कब आया था या किस वर्ष आया था? तो पहला जो इंटरनेट है वो वर्ष 1968 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI आपसे पूछा जा सकता है कि GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है इसका फुल फॉर्म। तो माउस का जो प्रयोग है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंट डिवाइस के रूप में किया जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो है स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है आपका माउस का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है? कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है उसे जो है प्रोसेसर या CPU कहा जाता है। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को क्या करता है? प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है तो उसे जो है प्रोसेसर या CPU कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर जो है आपका आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है उसे जो है आपका बग कहा जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को कौन प्रदर्शित करता है? आपका बग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है आपका। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट जो है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के लिए अन्य नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए जो है अन्य नाम क्या होगा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। स्काई ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस कंपनी से संबंधित है? जो आपका स्काई ड्राइव है या क्लाउड कंप्यूटिंग है वो सेवा किस कंपनी से संबंधित है? तो ये जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1981 में विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क यानी कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया गया। कब किया गया था? 1981 में। और किसके द्वारा किया गया था? इथरनेट के द्वारा। वर्ष 1981 में विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया गया। किसके द्वारा? इथरनेट के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? टेलेक्स सेवा की शुरुआत जो है, टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1963 में टेलेक्स सेवा की शुरुआत की गई थी।
विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC यानी आपका कैरे रिसर्च कंपनी द्वारा किया गया था, CRC के द्वारा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो कैरे रिसर्च कंपनी के द्वारा विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण कराया गया था या किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टेलीविज़न प्रसारण यानी टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट का प्रारंभ कब हुआ? भारत में टेलीविज़न प्रसारण का जो प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 15 सितंबर 1959 को। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, भारत में टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? 15 सितंबर 1959 में। कहाँ पे? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें कहा जाता है, यानी बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि क्या होते हैं, हमारे हाथों में फिट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पाम टॉप। क्या कहा जाता है? पाम टॉप्स। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डाटा को। कंप्यूटर जो है आपका प्रोसेस को द्वारा सूचना को परिवर्तित करता है, प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तित करता है डाटा को। ठीक है, प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटालेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है? प्रोसेसिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हो गया और डेटालेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसको जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा को उपयोगी बनाना। विश्व का पहला गणक यंत्र यानी काउंटिंग मशीन है अबेकस। विश्व का पहला गणक यंत्र यानी काउंटिंग मशीन है, क्या नाम है उसका? अबेकस। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? किस कंपनी ने सर्वप्रथम जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? इंटेल ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा अनुसंधान केंद्र यानी भाभा रिसर्च सेंटर BARC द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है अनुपम। भाभा अनुसंधान केंद्र, भाभा रिसर्च सेंटर के द्वारा जो सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था उसका नाम क्या है? अनुपम। डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। डिजिटल कंप्यूटर में विकास में जो है सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सिलिकॉन वैली को जो है किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों द्वारा का। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है प्रयोग होते हैं उसको जो है ULSIC यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। ULSIC का फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम प्रोग्रामर है। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर क्या है? लेडी एडा अगस्टा। लेडी एडा अगस्टा विश्व का प्रथम प्रोग्रामर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। विश्व का प्रथम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के जो है 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। पहला सिस्टम यूनिट, दूसरा इनपुट आउटपुट और तीसरा मेमोरी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा जो है वर्ष
95 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड जो है आपका मदरबोर्ड कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस या सीपीयू में होता है। कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है, क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, सीयू जिसे कहते हैं, और उसके बाद जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू जिसे कहते हैं, तथा मेमोरी। आपका सीपीयू में क्या क्या होता है? आपका सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और उसके बाद जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और अगला क्या होता है? आपका मेमोरी होता है। और उसके बाद जो है बायोस, BIOS, जिससे जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है, यानी कि BIOS जो है कंप्यूटर प्रणाली में विद्यमान होती है। कहाँ पे? रोम में, रोम चिप में, यानी रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है आपका? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य है। USB का तात्पर्य क्या होता है आपका? यूनिवर्सल सीरियल बस। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं, यदि किसी कंप्यूटर है, कोई कंप्यूटर है में जो है एक से अधिक प्रोसेसर का एक साथ जोड़कर उपयोग किया जाता है, तो उसे जो है मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं, उसे जो है मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को किस में मापते हैं? आपका मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है, वो क्या कहलाता है? आपका प्रोसेसर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है? आपका इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। क्या है बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में? इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग और उसके बाद आउटपुट। एंड नेक्स्ट है, कंप्यूटर घड़ी यानी सिस्टम क्लॉक के गति की गणना की जाती है। सिस्टम क्लॉक के गति की गणना आपका मेगाहर्ट्ज में की जाती है। कंप्यूटर घड़ी की जो गणना की जाती है मेगाहर्ट्ज में की जाती है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता, एक्सपेंशन कैपेसिटी प्रदान करता है। आपका कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है स्लॉट्स में। कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का आपका स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, या क्या होता है उसका फुल फॉर्म? स्विच मोड पावर ऑफ सप्लाई। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कनेक्टर्स कहते हैं। यानी जो पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड होते हैं, उस पर जो है विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को जो है कनेक्टर्स कहते हैं। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है आपका USB। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को जो है आपका मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि के पुनरुत्थान यानी रिसर्जेंस ऑफ साउंड के लिए CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेजर बीम। ध्वनि के पुनरुत्थान रिसर्जेंस ऑफ साउंड के लिए एक CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है आपका क्या होता है? लेजर बीम। टैप की
यानी टैब की का प्रयोग किया जाता है स्क्रीन में। टैब की का प्रयोग किस में किया जाता है? आपका स्क्रीन में। कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए टैब की का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? स्क्रीन में जो कर्सर होता है उसको मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? आपका मीडी, यानी मीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसको जो है आपका क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट कहते हैं। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट कहते हैं। एंड कंट्रोल यूनिट शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं मॉडिफायर की। आपका जो कंट्रोल होता है और शिफ्ट होता है कीबोर्ड में और ऑल्ट होता है उसको जो है मॉडिफायर की कहा जाता है। और उसके बाद जो है क्वार्टी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो क्वार्टी का प्रयोग जो है आपका कीबोर्ड के संदर्भ में किया जाता है। कर्सर को एक स्पेस दाएं ओर खिसकाता है या शब्दों के मध्य स्पेस डालता है उसे जो है स्पेस बार कहते हैं। कर्सर को एक स्पेस जो है दाएं ओर खिसकाता है या शब्दों के मध्य जो है जो स्पेस डालता है उसको जो है स्पेस बार की कहते हैं। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको जो है कैप्स लॉक की कहते हैं। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना अगर हम जो है कीबोर्ड में कैपिटल अक्षर बनाते हैं उसके लिए जो है कैप्स लॉक को ऑन करना पड़ता है। स्कैनर किसे स्कैन करता है? पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। स्कैनर जो है आपका किसे स्कैन करता है? पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है? तो कीबोर्ड। कौन सी इनपुट डिवाइस सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है? तो उसे जो है आपका कीबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड के उपकरणों कंपोनेंट के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है उसे जो है बसेस कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय दिया जाता है IBM जिससे जो है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को कहा जाता है। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्कैनर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है? तो स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है तथा मेमोरी में संग्रह करता है या स्टोर करता है। स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है तथा मेमोरी में उसको संग्रह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो डेस्कटॉप छपाई में आपका लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है फोटो डायोड। डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है आपका? फोटो डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है राइट क्लिक। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए जो है प्रयुक्त माउस टेक्निक क्या है आपका? राइट क्लिक। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर की जो भी सूचनाएं होती हैं और आउटपुट देखने के लिए जो है हमें मॉनिटर की आवश्यकता होती है। प्रमुख आउटपुट डिवाइस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर आता है, प्लॉटर आता है, कार्ड रीडर आता है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर आता है, प्रिंटर, स्पीकर, टेप रीडर, ये जो है आपका आउटपुट डिवाइस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? मोडेम। मोडेम जो है आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस भी है और इनपुट डिवाइस भी है। कंप्यूटर के मेन या मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं आपका रैम और रोम। तो कंप्यूटर के मेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार क्या क्या हैं? रैम और रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। आपका रैम क्या है? वोलेटाइल है और रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल है। बिजली बंद हो जाने पर मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते। रोम में अगर जो है बिजली बंद हो जाती है, स्विच ऑफ हो जाता है, तो क्या होता है कि रोम के जो डाटा होते हैं वो डिलीट नहीं होते परमानेंटली। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, तो अस्थायी रूप से जो है रैम में यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करके ड्रैगिंग कहते हैं। बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। सीडी तथा डीवीडी किसका उदाहरण है? तो सीडी तथा डीवीडी जो है आपका ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। और उसके बाद जो है अगला है पेन ड्राइव है एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है? तो सबसे कम एक्सेस समय जो है आपका कैश मेमोरी का। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे कहते हैं आपका वर्चुअल मेमोरी। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई के माप की इकाई है बिट। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो है आपका किसी शब्द के लंबाई के माप की इकाई क्या है? बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की इकाई में सबसे बड़े सबसे छोटे के क्रम में है। तो पहला आपका टेराबाइट आता है, फिर उसका गीगाबाइट आता है, फिर मेगाबाइट आता है, फिर केबी यानी टीबी, जीबी, एमबी और केबी। जब किसी फाइल में अनुदेश होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे कहते हैं आपका एग्जीक्यूटेबल। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को कहते हैं मल्टीटास्किंग।